हेलो स्टूडेंट, आज जो अपनी क्लास है ये कौन सी नेक्स्ट क्लास है। ठीक है, कौन सी क्लास है? तो ये है आपकी हिस्ट्री 6 क्लास। कौन सी क्लास है? 6 नंबर की क्लास है। ठीक है ना। तो जो भी ये क्लास देख रहा है वो इस क्लास से पहले 5 क्लास और देख ले, ताकि यहाँ से आपको कंटिन्यूस समझ में आता जाएगा। ठीक है ना। पिछली क्लासों में हमने क्या देखा था कि सिंधु सभ्यता आप लोगों ने पढ़ ली थी। क्या पढ़ ली थी? सिंधु सभ्यता। ठीक है, अब देखो सिंधु सभ्यता के बारे में अपनों ने डिटेल से भी देखा था। क्यों? क्योंकि सिंधु सभ्यता है जो अपने यहाँ अपने देश वाली जो सभ्यता है, अपने जो क्षेत्र में फैली हुई वो। अब अपने को मेन में जो विभिन्न सभ्यता है उनको पढ़ना है ना। विश्व में जिस टाइम पे सिंधु सभ्यता थी, इसके समय कौन सी थी या इससे पहले कौन सी सभ्यता थी। ठीक है ना। तो सिंधु सभ्यता ये तो अपने इंडिया की बात हो गई। अब इसी के अलावा अपन विश्व में अन्य कैसी सभ्यताएं वगैरह रही है तो वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। चलो तो फिर देखेंगे सेकेंड नंबर की जो सभ्यता देखेंगे वो कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता देखेंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर की जो सभ्यता देखेंगे वो कौन सी सभ्यता देखेंगे? तो फारस की सभ्यता देखेंगे। फारस की सभ्यता। ठीक है, इसके बाद में जो सभ्यता देखेंगे वो कौन सी देखेंगे? तो पीली नदी की सभ्यता। कौन सी? पीली नदी की सभ्यता। पीली नदी चीन में स्थित है ना, तो पीली नदी को हांगहो नदी भी बोला जाता है, तो ये भी देखेंगे। इसके बाद वो जो सभ्यता देखेंगे कौन सी देखेंगे? मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता। इसके बाद और कौन सी सभ्यता देखेंगे? मिस्र की सभ्यता के बाद यूरोप वाले क्षेत्र में भी उस टाइम पे या उससे पहले बहुत डेवलप सभ्यता थी, तो वो पढ़ेंगे हम लोग रोम की सभ्यता। कौन सी पढ़ेंगे? रोम की सभ्यता। और सबसे लास्ट में एक और है जो यूरोप वाले क्षेत्र में फेमस थी, स्पार्टा की सभ्यता। कौन सी पढ़ेंगे? स्पार्टा की सभ्यता। स्पार्टा की सभ्यता। ठीक है ना। ये इतनी सभ्यता अपने को देखनी है। इसमें से डिटेल से अपनों ने कौन सी जान ली है? तो सिंधु सभ्यता हम लोगों ने डिटेल से जान ली है। तो अपनों ने देख लिए मेन कौन सी सभ्यता मैंने लिख दी थी। इसके बाद यहाँ पर कौन सी सभ्यता है? तो यहाँ थी सिंधु सभ्यता। कौन सी थी? सिंधु सभ्यता। उसी की बात करें तो मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पर थी? ये ईरान वाला जो क्षेत्र है, इराक वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर कौन सी सभ्यता थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है ना, इसको भी डिटेल में देखेंगे। इसके बाद ये इराक वाला जो क्षेत्र है, वर्तमान इराक वाला, तो यहाँ पे कौन सी सभ्यता थी? तो यहाँ पर फारस की सभ्यता थी। कौन सी थी? फारस की। यहाँ कौन सी थी? सिंधु सभ्यता। यहाँ कौन सी थी? फारस की सभ्यता। तो यहाँ कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। उसी टाइम इधर देखें तो ये जो चीन वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर चीन वाले क्षेत्र में चीन की एक प्रमुख नदी है, पीली नदी है ना, जिसे हांगहो नदी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन सी सभ्यता थी? तो यहाँ पर पीली नदी की सभ्यता थी। कौन सी थी? पीली नदी की सभ्यता। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसी टाइम पर इधर देखें तो ये जो इजिप्ट मिस्र वाला जो क्षेत्र है, ठीक है ना, यहाँ पर कौन सी सभ्यता थी? तो यहाँ पर थी मिस्र की सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी? मिस्र की सभ्यता। ठीक है, फिर इधर देखें तो यूरोप वाले क्षेत्र में ये इटली है, इटली की राजधानी रोम है। तो ये रोम वाले क्षेत्र में पहले छोटे क्षेत्र पर सभ्यता थी, उसके बाद पूरे यूरोप में फैल गई थी। तो यहाँ जो सभ्यता थी वो कौन सी थी? रोम की सभ्यता। ठीक है ना। इसके बाद यहीं पर ये यहाँ वाला जो क्षेत्र है ग्रीस वाला, यहाँ पे कौन सी सभ्यता थी? तो स्पार्टा की सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी? स्पार्टा की सभ्यता। फिर क्वेश्चन का डीप में पूछे तो ये विश्व की अन्य सभ्यता है जिनको अपने को देखना है। ठीक है ना। तो 1 बाय 1 करके हम इनके बारे में डिटेल से देखेंगे। सिंधु सभ्यता हम लोगों ने पढ़ ली है, कितने क्षेत्र में फैली हुई है, इसकी क्या क्या विशेषता, यहाँ से कौन से स्थल मिले। अब नेक्स्ट जो आती है फारस की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? फारस की सभ्यता। फारस की सभ्यता किस वाले क्षेत्र में है? तो किस वाले क्षेत्र में? ईरान वाले क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? ईरान वाले क्षेत्र में। यहाँ पर आपने नाम सुना होगा कि सिकंदर जो था वो सिकंदर वगैरह ने यहाँ पर आक्रमण वगैरह करा था और फिर इस टाइम पे यहाँ पे फारस की सभ्यता वगैरह उजाड़ के रख दी थी, ये सब कुछ। इसके बाद नेक्स्ट जो सभ्यता है कौन सी वाली सभ्यता है? मेसोडोनिया कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी है? मेसोपोटामिया। इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखेंगे। चलो इसको 2 मिनट में छोटा कर रहा हूँ, इसके बाद देखते हैं अपन इसकी क्या क्या विशेषता है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है इसको भी 4 भागों में बांट रखा है। कितने भागों में बांट रखा है? 4 भागों में, यानी इसके 4 पार्ट थे। ठीक है ना। पहले इसकी विशेषता देखेंगे और फिर इसके पार्ट देखेंगे। पहली बात तो जिस प्रकार से
जिस प्रकार से अपनी सिंधु सभ्यता नगरी सभ्यता थी, उसी प्रकार से मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी थी, तो ये पूरी तरह से ग्रामीण व्यवस्था सभ्यता थी। कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है ना। पूछ ले कि विश्व की सबसे प्रथम सभ्यता कौन सी थी, तो ये कैसी सभ्यता थी? ये विश्व की प्रथम सभ्यता थी। विश्व की प्रथम सभ्यता थी। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि विश्व की प्रथम या पहली नगरी या शहरी सभ्यता कौन सी थी, तो विश्व की प्रथम नगरी या शहरी सभ्यता कौन सी थी? सिंधु सभ्यता थी। ठीक है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी और विश्व की प्रथम सभ्यता थी। इसका टाइम पीरियड देखें तो ये जो है 10,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी से लेकर कहाँ तक थी? 8,000 बीसी तक थी। ठीक है ना। वही सिंधु सभ्यता देखें तो सिंधु सभ्यता कहाँ थी? वो 2500 से लेकर 1750 बीसी तक थी। तो इसकी कंपेयर में कहाँ है? वो बाद की सभ्यता है। ठीक है ना। चलो, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता को इसके जो पार्ट थे वो कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। कौन कौन से? एक तो है सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता। सेकेंड है सीरिया की सभ्यता, इसी के अंदर पार्ट है ना सीरिया की सभ्यता। इसके बाद बेबीलोन, बेबीलोन तो आपने नाम सुना होगा ना। सिकंदर कहाँ का था? बेबीलोन पे है ना, जिसकी मृत्यु हुई थी सिकंदर की। उसके बाद यहाँ वाला जो एरिया था ये कौन सा था? तो एक और था केल्ड्रिया। कौन सा था? केल्ड्रिया। तो ये मेसोपोटामिया वर्तमान में किस क्षेत्र में? तो ईरान वाले क्षेत्र में, इराक वाले क्षेत्र में। इसमें कंफ्यूजन है, इराक और ईरान अलग है। ठीक है ना। इराक वाले क्षेत्र में थी। कितने भागों में बटी थी? 4 भागों में। सुमेरियन सभ्यता, सीरिया सभ्यता, बेबीलोन और केल्ड्रिया। तो ये कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। विश्व की प्रथम सभ्यता थी। समय देखिए तो 10,000 बीसी से लेकर 8,000 बीसी के इसकी ये। अब यहाँ पर बेबीलोन काई के लिए फेमस है? तो यहाँ पर झूलता हुआ बगीचा है। क्या है? झूलता हुआ बगीचा। लिख देता हूँ उधर। बेबीलोन काई के लिए प्रसिद्ध है? तो झूलता हुआ बगीचा कहाँ पर है? झूलता हुआ बगीचा। तो झूलता हुआ बगीचा कहाँ पर है? बेबीलोन में। ठीक है ना। चलो, इतनी बातें आपको पता रहनी चाहिए। और किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है। चलो, सेकंड बढ़ते। सेकंड सभ्यता में इसी में देखें तो इसके अंदर देखते हैं ना, इसके अंदर ये वाली। तो कौन कौन सी देख ली अपनों ने? सिंधु सभ्यता देख ली। इसके बाद कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता देख ली। अब कौन सी है? फारस की सभ्यता। तो फारस की सभ्यता के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि फारस की सभ्यता वर्तमान किस वाले क्षेत्र में? तो ईरान वाले क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? ईरान। वर्तमान ईरान में कौन सी सभ्यता है? तो कौन सी सभ्यता थी? तो यहाँ फारस की सभ्यता थी। ठीक है। चलो, इसी के बाद ये चीन वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर कौन सी सभ्यता थी? तो चीन वाले क्षेत्र में नदी पड़ती है पीली नदी। तो चीन वाले क्षेत्र में कौन सी नदी थी? यानी पीली नदी के आसपास, जैसे सिंधु सभ्यता पड़ा था, तो सिंधु सभ्यता के आसपास कैसी नदी थी? कैसा नदी तंत्र था? सिंधु सभ्यता। ठीक है ना। सिंधु सभ्यता के आसपास थे तो सिंधु सभ्यता बन गया। उसी प्रकार पीली नदी के आसपास सभ्यता होने की फूलने की वजह से यहाँ की सभ्यता का नाम क्या पड़ गया था? पीली नदी की सभ्यता। वर्तमान में कहाँ पर? चीन वाले क्षेत्र। इसको हांगहो नदी बोलते हैं। अभी क्या बोलते हैं? हांगहो नदी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इधर वाला क्षेत्र, ये वाला इजिप्ट वाला है ना, मिस्र। ये कौन सी सभ्यता है? मिस्र की सभ्यता। चलो, मिस्र की सभ्यता के बारे में कुछ अपने को पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है ना। मिस्र की सभ्यता के बारे में इसको छोटा कर लेते हैं। अच्छा, इधर देखते हैं ना, कौन सी सभ्यता देखना अपने को? मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। ठीक है ना। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन? तो मिस्र की सभ्यता जो देखे किस समय पे थी, तो इसका लगभग समय जो देखे तो ये थी 2100 बीसी के समय। किसके समथिंग थी? 2100। देखो, हमने जब पढ़ा था तो सिंधु सभ्यता का कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था? तो सिंधु सभ्यता का था 2500 से लेकर 1750 के बीच में। ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि वह कौन सी सभ्यता है विश्व में जो सिंधु सभ्यता के समकालीन थी? तो अनुमान लगा सकते हो ना, 2100 बीसी और 2500 से 1750। तो कौन सी बताओगे? मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? जो सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी। ठीक है ना। मिस्र की कहाँ पर थी? तो इजिप्ट वाले क्षेत्र में। चलो, यहाँ पे क्या है? तो ये क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर क्या है? यहाँ का एक राजा था फेमस। कौन सा राजा था? फिरौन। कौन सा? फिरौन। ठीक है ना। बहुत ही क्रूर शासक था। ठीक है ना। इस्लाम धर्म का था। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं ना, जैसे कि इसमें कृष्ण लीला वगैरह में ना कंस था हिंदू धर्म, उसी प्रकार से इस्लाम में बहुत ये था। अब वो खुद को ही अपना क्या मोहम्मद साहब जो भी है, जो इस्लाम में सबसे बड़ा पद मानने लगा कि मैं ये हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना। चलो, ये जो फिरौन था कौन था? तो ये मिस्र की सभ्यता में फेमस राजा था। ठीक है। अब फेमस राजा था। अब आपने सुना होगा कि मिस्र के पिरामिड फेमस है, तो वो क्यों बनाए जाते हैं? तो ये जो पुराने जो यहाँ के मिस्र के राजा हो गए, यहाँ की जो प्रजा हो गई, इनको क्या दफनाने का क्या होता है? दफनाने का जो तरीका होता है, ठीक है, ताबूज वगैरह में,
तो इनको जो दफनाने के बाद जैसे अपने हिंदू वगैरह जिस देखते हैं ना, वो चबूतरे वगैरह बनते हैं, ठीक है ना, सब में अलग अलग का रहता है सिस्टम। तो उसी प्रकार से इनको जो दफनाने का जो प्रोसेस रहता है, उसके बाद जो ऊपर बढ़ाए जाते हैं उनको बोलते हैं अपन पिरामिड। क्या बोलते हैं? पिरामिड। इसमें पिरामिड बहुत सारे, हजारों लाखों पिरामिड वहां पर बने हुए, लेकिन इसमें जो सबसे फेमस है वो कहाँ के पिरामिड है? तो गीजा के पिरामिड फेमस है, ठीक है ना। ठीक है, और ये क्या है, कंकाल जब मर जाते थे, कंकाल वगैरह जब उनको जमीन के अंदर गाड़ते थे, तो उस पर क्या केमिकल वगैरह लगा देते, क्या लगाते थे? केमिकल, ताकि कितना ही टाइम हो जाए वो सड़े गले नहीं, ठीक है ना। कि जैसे मान लो कंकाल हम लोग देखेंगे, कोई यदि नॉर्मल यदि किसी को गाड़ रखा होगा तो उसका जो कंकाल क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा ना, हड्डियां वगैरह। लेकिन इसमें कोई बहुत अच्छा केमिकल वगैरह लगाया जाता है, उसके बाद शरीर में उसको दफनाया जाता है, ठीक है ना। इनको बोलते हैं ममीस, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ममीस। यानी इनके यदि 5000 BC मतलब 5000 साल के बाद भी इनके यदि कंकाल वगैरह देखेंगे तो अपने को एज इट इज मिलेंगे, उसमें इतना कुछ चेंजेस नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग जो देखें तो 20 दिन का ये यदि कोई कंकाल देखे तो वो पूरा सड़ गल जाता है। लेकिन यहाँ की केमिकल व्यवस्था है ना, इस रासायनिक विज्ञान इतना खतरनाक था कि यहाँ के कंकाल वगैरह को सड़ने नहीं देते थे। दूसरी बात, यहाँ पे जो पिरामिड वगैरह बने तो इसमें वेल इंजीनियरिंग लगी है ना, इंजीनियरिंग का भी इनको बहुत तगड़ा नॉलेज था, इंजीनियरिंग का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये ज्योतिष में भी विश्वास रखते थे, तो इनके लिए क्या है, यहाँ का रसायन विज्ञान बहुत खतरनाक था, यहाँ की इंजीनियरिंग भी बहुत खतरनाक थी। ये ज्योतिष वगैरह में विज्ञान ज्यादा वो विश्वास वगैरह रखते थे। ज्योतिष विज्ञान में विश्वास रखने की वजह से इनके यहाँ सूर्य कैलेंडर भी है। क्या है? सूर्य कैलेंडर भी है। कहाँ पर है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। मैं पिरामिड का आपको पीक बता देता हूँ कि किस प्रकार के पिरामिड वगैरह है। ये पिरामिड फेमस है, ठीक है ना। तो ये इन्होंने क्या है, एक तरह से ये ज्योतिष वगैरह में विश्वास रखते थे। तो ये क्या है? स्टार है ना, ये स्टार वगैरह तारे वगैरह के समूह के वगैरह हिसाब से बनाते हैं, या इनका जो डायरेक्ट एंगल वगैरह जो रहता है वो सूर्य वगैरह से एंगल बनता है, तो इनको सूर्य कैलेंडर भी बोला जाता है, ठीक है ना। ये बहुत बड़े बड़े दिखने में ऐसे लग रहे हैं, अगर आप लोग जाओगे तो आप यहाँ बिल्कुल ये इतना सा, आप तो यही हो, इसके आधे भी नहीं लगोगे, ठीक है ना। इसके बाद ये इतने बड़े बड़े पिरामिड है, तो वैसे आप लोग अनुमान लगा सकते हो कि कितने बड़े, उस टाइम की इंजीनियरिंग कैसी रही होगी, तभी जाके इन्होंने इतने बड़े बड़े बना दिए, ठीक है ना। उस टाइम ना तो कोई टेक्निक वगैरह थी, जेसीबी वगैरह थी, ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी इन्होंने इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। इसके बाद इसके अंदर जो कंकाल वगैरह रखे जाते थे वो भी क्या, ना तो सड़ते थे ना ही गलते थे। तो यहाँ की रसायन विज्ञान भी खतरनाक थी, यहाँ की इंजीनियरिंग भी खतरनाक थी, और यहाँ की ज्योतिष भी खतरनाक थी, ठीक है ना। यहाँ का प्रसिद्ध राजा कौन सा था? तो मैंने बता दिया आपको कौन सा राजा था प्रसिद्ध, फिरौन यहाँ का बहुत प्रमुख राजा हुआ करता था, ठीक है ना। चलो उसी के बाद देखें तो इसके बाद यहाँ पर क्या है, मिस्र की सभ्यता जो है ये कहाँ के आसपास फली फूली हुई है? तो ये जो है मिस्र की प्रमुख नदी है, आपको पता होगा नील नदी। कौन सी है? नील नदी। तो क्वेश्चन पूछता है कि मिस्र की सभ्यता या नील नदी की देन कौन सा है? तो ये क्या है? नील नदी की देन भी है, नील नदी के आसपास फली फूली है ना, नील नदी की सभ्यता भी बोलते हैं। नील नदी के आसपास, नील नदी के आसपास फैली हुई कौन सी सभ्यता है? मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता से आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद कौन सी सभ्यता थी अपनी, देख लेते हैं। इसके बाद कौन सी थी? तो रोम की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता देखिए तो वर्तमान में कहां पर है? तो वर्तमान में यूरोप वाले क्षेत्र में। कहां पर है? यूरोप वाले, है ना। मैप में दिखा देते हैं आप लोगों को। इधर साइड में ना, चलो देखो ये वाला जो यूरोप वाला क्षेत्र है, ये इटली वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर कौन सी सभ्यता हुआ करती थी? तो यहाँ पर कौन सी सभ्यता थी? रोम सभ्यता। इसकी क्या विशेषता थी? तो ये जो थी ना, जब इंडिया की बात करें तो ये इसके जो कार्यकाल था लगभग 600 BC की समथिंग थी। कहाँ थी? 600 BC के टाइम पीरियड पर थी, 600 BC का, ठीक है ना। उस टाइम अपने इंडिया में देखेंगे तो अपन जब प्राचीन भारत जब पढ़ेंगे उसमें आएगा ना, तो जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, उस टाइम की बातें चल रही है, यानी रोम की सभ्यता उसी के समकक्ष वगैरह थी। रोम की सभ्यता क्या विशेषता है कि रोम की सभ्यता कहाँ पर थी? तो ये भूमध्य सागर के आसपास थी। कहाँ पर थी? भूमध्य सागर के आसपास कौन सी सभ्यता थी? रोम की सभ्यता। उस टाइम की बहुत डेवलप सभ्यता थी, ठीक है ना। चलो इसके बाद यहाँ जो देखे तो यहाँ पर दो बहुत राजा फेमस हुए। एक तो कौन सा है? एक तो है जूलियस सीजर। कौन सा? जूलियस सीजर यहाँ का एक बहुत प्रमुख राजा हुआ करता था। और एक और कौन सा है? एक और था यहाँ अगस्टस। अगस्टस, ठीक है ना। ये दो राजा यहाँ के प्रमुख हुआ करते थे। कौन कौन से? जूलियस सीजर और अगस्टस। जूलियस सीजर कौन था? ठीक है, जो आपने नाम सुना होगा, जैसे अपन क्या देखते हैं
कि जब ग्रेगोरियन कैलेंडर जो देखते हैं मई जून जुलाई जनवरी फरवरी वाला, उसमें जो महीने के वार है वो इन्हीं दो राजाओं के नाम पर, कौन कौन सा, एक तो जुलाई हो गया और एक अगस्त हो गया, किन किन के नाम पे, एक तो जूलियस सीजर के नाम पर और एक किसके नाम पर है, अगस्टस के नाम पे, ठीक है ना। इनके टाइम पर भी ये बहुत बड़े राजा हुआ करते थे, लेकिन ये क्या है, जूलियस सीजर को इसके खुद के मंत्रिमंडल ने इसको धोखे वगैरह से मार दिया था जूलियस सीजर को, ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जूलियस सीजर और अगस्टस किस सभ्यता के प्रमुख राजा थे, तो किस सभ्यता के प्रमुख राजा थे, रोम की सभ्यता थी। रोम की सभ्यता किस सागर के पास में थी, तो किस सागर के पास थी, किसके सागर है, भूमध्य सागर के पास में थी, ठीक है ना। चलो इसके बाद धीरे 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 इसने पूरे यूरोप में फैलती गई थी, कौन सी सभ्यता, रोम की सभ्यता। चलो इसी के बाद थोड़ा सा आगे चले तो ये जो ग्रीस वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कौन सी सभ्यता थी, स्पार्टा की सभ्यता थी। किसी सभ्यता थी, स्पार्टा की सभ्यता। स्पार्टा की सभ्यता में इसमें दो का नाम अपने को याद रखना है, ठीक है ना। एक तो था लियोनाइडस, कौन सा था, लियोनाइडस, है ना। ग्रीस वगैरह स्पार्टा के बहुत फेमस पर्सन थे लियोनाइडस। यहाँ की सेना में सिर्फ 300 लोग थे, कितने, तो ये जो मेनली जाना जाता है, ये काय के लिए जाता है, सैनिकों के लिए। ये 300 सैनिकों ने 20,000 सैनिकों के, इसके अपोजिट में था एक जरकसीज, कौन सा था, जरकसीज। इसके 20,000 सैनिकों को मार गिराया था, किसने, लियोनाइडस। इसके सिर्फ 200 सैनिक थे और इसके 20,000 सैनिक थे जरकसीज के। इन दोनों में मतलब यहाँ का मतलब कुल मिला के ये जो माना जाता है, ये काय के लिए, सैनिकों के लिए बहुत फेमस हुआ करता था, कौन सा, ये वाला स्पार्टा की सभ्यता, ठीक है ना। फिर उसके बाद धोखे वगैरह से जरकसीज में एक आदमी को इसमें भेज दिया था और फिर उसके बाद लास्ट में फाइनली लियोनाइडस को मार दिया था। तो स्पार्टा की सभ्यता से दो प्रमुख राजा कौन कौन से, एक तो लियोनाइडस हो गया और एक और कौन सा हो गया, जरकसीज हो गया। रोम की सभ्यता से दो कौन से याद रखने, जूलियस सीजर और अगस्टस। एक और पूछा जाता है, जूलियस सीजर के वो नाम पर एक नाटक लिखा है, वो किसने लिखा है, तो विलियम शेक्सपियर ने। किसने लिखा है, विलियम शेक्सपियर ने जूलियस सीजर के ऊपर एक नाटक लिखा गया है। चलो ठीक है ना। चलो इतनी बातें आपको याद रखनी है इस सभ्यताओं से, ज़्यादा इसके बारे में कुछ डिटेल जो है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, ठीक है ना। जो मेन जो फैक्ट वगैरह होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। चलो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि अपनों ने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले शुरू की जो 5 क्लासें थी उसमें कौन सी सभ्यता पढ़ी थी, सिंधु सभ्यता पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद सेकंड आज की जो क्लास में देखी अपनों ने कौन सी देखी है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी, वर्तमान इराक वाले क्षेत्र में, ठीक है, इराक वाले क्षेत्र में, ठीक है। ये कितने भागों में, तो 4 भाग थे इसके, सुमेरियन सभ्यता, केल्ड्रिया, ठीक है, सीरिया और एक और कौन सी थी, बेबीलोन क्यों प्रसिद्ध है, तो झूलते हुए बगीचे के लिए प्रसिद्ध है। ये कौन सी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता थी। 10,000 BC से लेकर 8,000 BC के बीच में सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है ना। चलो इतने पे। इसके बाद थर्ड वाली जो सभ्यता देखी थी तो कौन सी देखी थी, फारस की सभ्यता। तो वर्तमान इसका क्षेत्र देखें तो फारस की सभ्यता वर्तमान में कहाँ पर, तो ईरान वाले क्षेत्र में जो फैली थी सभ्यता, वो वाली कैसी सभ्यता थी, तो फारस की सभ्यता थी। इसके बाद नेक्स्ट सभ्यता अपनों ने कौन सी देखी, तो पीली नदी की सभ्यता। कौन सी देखी, पीली नदी की सभ्यता। ये कहाँ पर है, तो पीली नदी की सभ्यता। ये किस वाले क्षेत्र में, तो ये चीन वाले क्षेत्र में। पीली नदी को और क्या बोला जाता है, हांगहो नदी भी बोला जाता है, ठीक है ना, पीली नदी। इसके बाद नेक्स्ट कौन सी देखी थी अपनों ने, तो नेक्स्ट देखी थी मिस्र की सभ्यता कहाँ पर है, तो वर्तमान मिस्र वाले क्षेत्र में फैली हुई नील नदी के आसपास ये सभ्यता पली फूली थी। और ये जो सभ्यता थी ऐसी सभ्यता थी जो क्या है, सिंधु सभ्यता के समकालीन थी, यानी 2100 BC। और सिंधु सभ्यता की भी क्या थी, इसी के समकक्ष हुआ करती थी। इसके बाद नेक्स्ट सभ्यता देखी तो कौन सी सभ्यता थी अपनों ने, तो रोम की सभ्यता, ठीक है। और ये जो मम्मी वगैरह केमिकल वगैरह जो लगाकर जो रखे जाते पिरामिड, वो भी कहाँ है, मिस्र सभ्यता से रिलेटेड है। यहाँ का प्रमुख राजा कौन सा था, तो फिरौन राजा था, ठीक है ना। पिरामिड वगैरह, सूर्य कैलेंडर हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहाँ की फेमस थी, तो मिस्र की सभ्यता से रिलेटेड है, नील नदी के आसपास फैली हुई थी। इसके बाद रोम सभ्यता, तो रोम की सभ्यता के 2 प्रमुख राजा कौन से थे, तो एक तो कौन सा था, जूलियस सीजर, और एक और कौन सा था, अगस्टस। जूलियस सीजर को उसके खुद के मंत्रिमंडल ने मार दिया था और अगस्टस भी वहाँ का प्रमुख राजा हुआ करता था, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे इन्हीं के समय में क्या है, रोम सभ्यता पूरे यूरोप वगैरह में फैल गई थी। वर्तमान तो देखें तो इटली वाला क्षेत्र इसके अंदर आता है, ठीक है ना, भूमध्य सागर के आसपास ये फैली हुई थी।
इसके बाद लास्ट वाली जो सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता थी, तो स्पार्टा की सभ्यता। कौन सी सभ्यता, स्पार्टा की सभ्यता। स्पार्टा की सभ्यता में काय के लिए प्रसिद्ध है, तो ये क्या है, खतरनाक सैनिकों के लिए मानी जाती है ना, इनकी जो ट्रेनिंग वगैरह होती है वो बहुत खतरनाक होती है। इसी वजह से सिर्फ 200 सैनिकों ने कितने, सिर्फ 300 सैनिकों ने 20,000 जरकसीज के नेतृत्व वाली जो सेना थी उसको हरा दिया था। लेकिन जरकसीज की सेना में इसका कोई है ना जो बेदी वगैरह आ गया था, उसकी वजह से इसको मार गिराया था। ठीक है, तो कौन था, स्पार्टा की सभ्यता के दो प्रमुख कौन कौन से, तो जो हीरो वाला जो रोल कर रहा था वो कौन सा कर रहा था, लियोनाइडस, ठीक है ना, और विलन वाला जो था वो विलन कौन था एक तरह से, तो जरकसीस था। ठीक है ना, इतनी बातें आपको पता रहनी चाहिए। और किस वाले क्षेत्र में थी, तो ग्रीस वाले क्षेत्र में ये होगा थे। ठीक है ना, तो इतनी सभ्यता हम लोगों ने पढ़ ली है। अब इसके बाद हिस्ट्री कैसे कैसे आगे बढ़ती जाएगी, तो अपनों ने प्राग ऐतिहासिक काल देख लिया। देखो क्या क्या पढ़ लिया अपनों ने, ठीक है ना। शुरू दिन में जब हिस्ट्री को बांटा था, कैसे बांटा था हिस्ट्री को, तो फर्स्ट कौन सा था, प्राग ऐतिहासिक, प्री हिस्टोरी। उसके बाद सेकंड कौन सा था, आद्य ऐतिहासिक। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल अपनों ने पढ़ लिया। और आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर अपनों ने क्या देखा, सिंधु सभ्यता। कौन सा देख लिया है, सिंधु सभ्यता। अब नेक्स्ट जो आएगा वो कौन सा आएगा, ऐतिहासिक, यानी जिसके अपने को लिखित स्रोत भी मिले हैं और उसको हम लोग को पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ ये वाला अपनों ने कंप्लीट कर लिया, ये वाला भी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद यहाँ से अपनों को लिखित स्रोत वगैरह मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि नेक्स्ट क्लास में कैसे क्या लिखित स्रोत मिले हैं, कहाँ से क्या मिला है, कहाँ से अभिलेख मिले हैं, कहाँ से ये यंत्र वगैरह मिले हैं, कहाँ से मोहरें वगैरह मिली। तो ये सारी चीज़ें अपने को नेक्स्ट क्लास में देखना है। ठीक है ना, चलो कम कम पढ़ेंगे तो आप लोगों को याद भी होता जाएगा। अगर एक साथ अपन 40-50 मिनट का वीडियो बना देंगे तो पहले आपको थोड़ा इसमें बोरिंग वगैरह लगता है और वैसे भूल जाओगे। ठीक है ना, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।